हेलो, जय हिंद एवरीवन। आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे आपका अभी अग्निपथ यानी अग्निवीर वाला एयरफोर्स का जो है पेपर होने वाला है, उसके लिए क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट। और आपका एनडीए का एग्जाम होगा। बेसिकली मैं एनडीए की क्लास चलाता हूँ, तो यहाँ पर जो एनडीए वाले क्वेश्चन होंगे, एनडीए वाले स्टूडेंट वो तो बिल्कुल देखें, उनके एग्जाम में भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। लगभग हर टाइप के मैंने क्वेश्चन, जो एयरफोर्स के प्रीवियस ईयर उनको भी मैंने लिया है, एनडीए के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इसमें ले रखा। सबसे पहली बात, इसमें हम शॉर्ट ट्रिक्स के सीखेंगे। कुछ जिस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट लगेगा उसमें मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा। और लगभग क्वेश्चन इसमें से, जैसे मैं 10 क्वेश्चन आपको आज कराऊंगा, तो 10 क्वेश्चन में 6 से 7 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको आप 10 सेकंड के अंदर अंदर सॉल्व कर ले जाएंगे। मतलब जिसमें मैं ट्रिक बता दूंगा। मुझे बताने में टाइम लगेगा, पर आप जब अप्लाई करना सीख जाएंगे तब आपको बहुत ही कम समय लगेगा। और जो भी मैं यहाँ पर क्वेश्चन आपको कराऊं उसे नोट करते चलना, क्योंकि आपके पास जब एक हथियार अच्छा होता है तभी आप गोली, अगर बंदूक अच्छी नहीं होगी तो आप गोली अच्छी कैसे चला पाएंगे। तो आपके पास क्या है, नोट्स होने बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अपने जो है नोट्स आपके क्या है, वेपन की तरीके कार्य करेंगे आपके एग्जाम के लिए। एग्जाम को अगर फोड़ना है तो आपको अच्छे से नोट्स जो होंगे बनाने ही होंगे। तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चन है, लगभग बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री सभी को आते हैं। एसएससी सीजीएल वाले जो स्टूडेंट हैं वो भी इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं। एसएससी या किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करते हो, जिस एग्जाम में ट्रिग्नोमेट्री आती है, क्योंकि ये बहुत बेसिक लेवल है ट्रिग्नोमेट्री। पर एयरफोर्स वालों के लिए तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उन और एनडीए वालों के लिए, दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एसएससी सीजीएल वाले भी देख सकते हैं। तो देखते हैं हमारा जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया हो, कुछ स्टूडेंट ने इसको कर भी लिया होगा इतनी देर में। देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन, पर यहाँ पर ये जो है एनडीए के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर जो है स्टूडेंट एक जगह पर लटक जाता है। अभी मैं बताऊंगा कहाँ पर लटके। देखो, आपके पास जो क्वेश्चन दिया गया है, पहले मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। इफ tan a प्लस tan b प्लस tan c इज इक्वल टू, दिया हुआ है tan a tan b tan c, देन a प्लस बी प्लस सी की आपसे जो है वैल्यू पूछी गई है। कितना अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। और फर्स्ट नंबर ऑप्शन है पाई, सेकेंड नंबर ऑप्शन है 2 पाई, थर्ड नंबर ऑप्शन है पाई/2 एंड लास्ट ऑप्शन आपका 0 है। देखिए करके। तो देखिए, हमारा क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया। आपसे किसकी वैल्यू पूछे, इन एंगल्स का सम आपसे पूछा गया है, कितना होगा। इनके जो एंगल ये हैं इनका सम कितना होगा। तो देखिए, हम यहाँ पर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। tan a प्लस tan b इज इक्वल टू, क्या करते हैं हम, tan c को उस तरफ भेज देते हैं। तो आपने कहा भेज दीजिए tan a प्लस tan b, tan a इंटू tan b, और क्या दिया था, इंटू tan c माइनस tan c। tan c को हमने उस तरफ भेज दिया। अब देखिए, tan a प्लस tan b, हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, माइनस का tan c कॉमन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, माइनस का tan c हमने इसलिए कॉमन किया ताकि ये फार्मूला बन जाए। कैसे, देखिए, अब बचेगा यहाँ पर 1 माइनस tan a tan b। ये प्लस का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर tan c सिर्फ कॉमन करते तो माइनस का 1 आ जाता। अब देखिए, ये आपका फार्मूला बन गया। किसका फार्मूला बन गया, tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a tan b। यहाँ पर b है, थोड़ा सुधार कर लेना, ठीक है। tan b इज इक्वल टू माइनस tan c। आपसे वैल्यू पूछी गई थी a प्लस बी की। अच्छा, ये बताइए क्या बन गया। आपने कहा ये तो tan a प्लस बी का फार्मूला बन गया। tan a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस tan c। अब इस माइनस tan c को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो आपने कहा इसको जो हम लोग लिख सकते हैं tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan 180 माइनस थीटा। क्या होता है, tan माइनस tan थीटा होता है कि नहीं। tan 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा। यानी कि tan 180 माइनस सी क्या होगा, माइनस tan सी ही तो लिखा हुआ है। अब देखिए, a प्लस बी, tan tan हट जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू पाई माइनस सी। यानी कि जो आपका a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 180। 1 पाई रेडियन में है, 180 से कहते हैं, ठीक है। यानी कि पाई आपका आंसर जो ए ऑप्शन होगा आपका करेक्ट हो। कितना इजी क्वेश्चन था, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। इसे हम ट्रिक के द्वारा करते तो हो सकता है बन जाती, ट्रिक पर बनाना मुश्किल था काफ़ी, मेरे लिए तो मुश्किल था। बट इस तरीके से भी काफ़ी इजी क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा आपका टाइम नहीं लगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। देखिए, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या दिया हुआ, s इज इक्वल टू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा प्लस डैश 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 प्लस इन्फिनिटी। यानी कि अब इसके आगे क्या आएगा, साइन की पावर 8 थीटा, इस प्रकार साइन की पावर 6 थीटा, साइन की पावर 8 थीटा, इस प्रकार से जो है आपकी सीरीज बनती हुई चली जाएगी। अब देखिए, प्लस इन्फिनिटी देन द वैल्यू ऑफ s, यानी एस की वैल्यू। अच्छा, ये सीरीज किस में दी हुई है, आपने कहा ये तो सीरीज बन रही है, एपी में बन रही है या जीपी में।
आपने कहा ये एपी में तो नहीं बन रही है, किस में बन रही है? गुणोत्तर श्रेणी, यानी कि आपकी ये जो सीरीज दी हुई है जीपी में है। आप इसका रेशियो कैसे निकालते हैं? आर कैसे निकलता है? A2 माइनस A2/A1, इसका रेशियो इस प्रकार से निकलता है। अगर आप दो देखिए A2 माइनस A1, A2 में A1 ये है, A2 ये है, आप इसमें डिवाइड करेंगे साइन स्क्वायर थीटा, इससे इसमें डिवाइड कर, हमेशा क्या बचेगा? रेशियो जो है कॉमन रेशियो ऑलवेज क्या आ रहा? समान आ रहा, यानी कि हमेशा इक्वल आ रहा है। जो इससे आएगा R/A2/A1 करेंगे या R/A3/A2 करोगे, हमेशा क्या आएगा? आपका इक्वल आएगा। इसका मतलब ये सीरीज जीपी में है। तो जीपी के इन्फिनिटी पदों का सम क्या होता है? यानी इन्फिनिटी टर्म का जो सम का फार्मूला होता है जीपी की, जब इन्फिनिटी सीरीज हो उसके सम का फार्मूला क्या होता है? तो आप लोगों ने पढ़ा है S इन्फिनिटी इज इक्वल टू A/1 माइनस R। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? यस या नो? पढ़ा है ना? हाँ ना? कुछ तो बोला करो, जहाँ पर आप बैठे हैं वहीं से ही बोला करो। S इन्फिनिटी इज इक्वल टू A हमारा क्या है? साइन स्क्वायर थीटा, A हमारा क्या है? 1, और R हमारा क्या है? साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू S इन्फिनिटी आपका कितना आ गया? 1/cos स्क्वायर थीटा, और S इन्फिनिटी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका? सेक स्क्वायर थीटा। तो आपका ऑप्शन जो होगा कौन सा करेक्ट हो जाए? डी ऑप्शन जो होगा आपका करेक्ट। उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। इफ थीटा इज एक्यूट एंड साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √2 दिया हुआ है, देन थीटा इज इक्वल टू, आपसे जो है थीटा की वैल्यू पूछी गई है, क्या होगी? देखिए क्वेश्चन नंबर जो हमारा 3 दिया था, इस पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 3 दिया हुआ, क्या दिया हुआ? इफ थीटा इज एक्यूट एंड साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? √2 दिया है। देन थीटा इज इक्वल टू, आपसे जो है थीटा की वैल्यू पूछी गई है। फर्स्ट ऑप्शन आपका गिवन है π/2, सेकेंड ऑप्शन π/3, थर्ड ऑप्शन आपका π/4, डी ऑप्शन 0 दिया हुआ। देखो आप इसमें क्या करिए, हिट एंड ट्रायल का मेथड है। हर एक वैल्यू को इसमें डालिए, जो वैल्यू √2 के इक्वल दे जाए वही हमारा आंसर हो जाए। π/2 डालोगे 1, साइन 90 की वैल्यू क्या होगी? 1 हो गया, और कॉस 90 की वैल्यू 0, यानी 1 आएगा। √2 कभी यहाँ पर आपके पास जो सी ऑप्शन है π/4, अगर आप साइन थीटा में साइन π/4 की वैल्यू क्या होती है? साइन π/4 और प्लस कॉस π/4 करेंगे तो आप कहेंगे दोनों में वैल्यू क्या होती है? 1/√2 प्लस 1/√2। अगर हम लोग इसमें एलसीएम लेते हैं 1 यानी √2 यहाँ से मिल जाता, तो आपका जो ऑप्शन होगा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अब हम लोग चलते हैं अपने आगे क्वेश्चन। तब तक जो क्वेश्चन समझ में ना आया हो उनको नोट कर लीजिए, तब तक मैं बोर्ड रफ कर रहा हूँ, ठीक है? नेक्स्ट नंबर देखिए, जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन है हमारा थर्ड नंबर देखिए ध्यान से। इफ cos 6 थीटा, cos की पावर 6 थीटा प्लस साइन की पावर 6 थीटा, साइन की पावर 6 है और थीटा है, प्लस के साइन स्क्वायर 2 थीटा, और आपके पास इजिकल टू क्या दिया गया है? 1 दिया गया है। आपसे देन द वैल्यू ऑफ आपसे जो है के की वैल्यू पूछी गई है, क्या होगी? जो यहाँ पर के कांस्टेंट आपका दिया गया है, इसकी आपसे जो है वैल्यू पूछी गई है, क्या होगी? तो आप लोग कर सकते हैं, इसको करके बताइए। अगर कर लेते हैं आप लोग तो बहुत अच्छी बात है। देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे। देखिए दिया है cos की पावर 6 थीटा प्लस साइन की पावर 6 थीटा प्लस के साइन स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल टू 1। अच्छा बताइए 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? आप कहेंगे 1 होता है कि नहीं होता है? ये तो इतना तो पता होगा। अगर हम इसका स्क्वायर रूट कर दें दोनों तरफ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? साइन की पावर
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, देखना अभी आंसर कैसे निकलता है, का होल स्क्वायर कर दीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा होल क्यूब कर दीजिए। अगर आप होल स्क्वायर करेंगे तब तो आपका आंसर क्यूब कर दीजिए, तब आपका आंसर जो है निकल करके आ जाएगा। देखें तो क्या हो जाएगा, साइन की, देखिए इसको थोड़ा देख लीजिए, आप क्वेश्चन करने से पहले अगर आप स्क्वायर करते तो 4 ही पावर बनती, पर यहाँ पर क्या दिया था 6 दिया था, तो हम लोग इसका क्या करेंगे, क्यूब करने पर पावर जो होगी 6 बन जाएगी। 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा और प्लस क्या होता है 3, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। बताइए क्यों आ जाएगा, क्या होता है a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी इज इक्वल टू 1। देखना अब हमारा आंसर निकल करके आ जाए, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा। देखिए लगभग इस तरीके से हमारा क्वेश्चन दिखने लगा है 3। अब यहाँ पर देखिए प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की तो वैल्यू 1 हो जाएगी। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करें 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि 4 से मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यानी कि ये बन जाएगा साइन 2, ये आ जाएगा। ठीक है, तो साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा प्लस 3/4 साइन स्क्वायर 2 थीटा, ये आ गया। देखिए आप के की जगह पर यहाँ पर क्या लिखा हुआ 3/4 लिखा हुआ है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन हमने लिखे नहीं थे, इसमें जो आपका आंसर आ जाएगा क्या आ जाएगा 3/4 इज द राइट आंसर। अगला वाला क्वेश्चन देखिए अब, तब तक इसको समझिए, अगर ना समझ में आए तो और भी आगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 4 नंबर 4 क्वेश्चन हो गए हैं, अभी बाकी काफ़ी सारे क्वेश्चन बाकी हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी काफ़ी मोस्ट डिमांडेड क्वेश्चन है। इफ क्वेश्चन नंबर 5 देखिए हमारा क्या दिया, इफ tan अल्फा इज इक्वल टू दिया हुआ है m/m+1। देखिए इसे हम ट्रिक के द्वारा कितनी जल्दी सॉल्व कर लेंगे, अगर आप उस तरीके से करेंगे तो आपका थोड़ा टाइम लग जाएगा। और tan बीटा इज इक्वल टू दिया हुआ है आपका 1/2m+1, देन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल, आपसे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पूछी गई है क्या होगी। देखिए काफ़ी सिंपल क्वेश्चन, इसमें देखिए 2 मेथड है, आप तो एक लगा दीजिए यहाँ पर tan अल्फा प्लस tan बीटा का, tan अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला ओपन कर दिए, तब भी आपका आंसर निकला। दूसरा मेथड, इसकी ट्रिक सीख लीजिए। अब ये वाला मेथड आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर tan अल्फा प्लस tan बीटा और अपान में क्या आ जाएगा 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा आ जाएगा। ये वाला आप लोग अपने मन से कर लेना, कॉन्सेप्ट है और इसकी ट्रिक सीखेंगे। अगर ट्रिक हम लोग क्या करेंगे, ये जो है m से इंडिपेंडेंट अल्फा की वैल्यू है, तो m इज इक्वल टू आप क्या करिए दोनों में 0 पुट कर दीजिए। अगर आप m यहाँ 0 डालेंगे तो tan अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, और यहाँ पर अगर आप m 0 डालेंगे तो tan बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर 0 डालोगे tan बीटा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा ना। आपसे वैल्यू किसकी पूछी गई है, अल्फा प्लस बीटा की पूछी गई। अब अल्फा की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी 0 आ जाएगी और बीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी π/4 आ जाएगी। अब आप इन दोनों की वैल्यू को ऐड कर देंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा पूछा गया आपसे, अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा π/4 ही आ जाएगा। दिस इज करेक्ट आंसर। देखो कि अगर आप इस तरीके से भी करेंगे वैल्यू डाल करके, तब भी क्या करेंगे tan अल्फा की वैल्यू डालेंगे m/m+1 प्लस tan बीटा की 1/2m+1 अपान 1 माइनस m/m+1 इंटू 1/2m+1। अब इसे सॉल्व करेंगे तब भी आपकी जो होगी वैल्यू निकल आएगी। और देखना π/4 ही अल्फा प्लस बीटा का जो सम आएगा उनके एंगल्स का हमेशा क्या आएगा π/4 ही आएगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये देखिए दिया हुआ है आपका sin A प्लस sin B। हमारा जो क्वेश्चन है क्या है, इफ sin A प्लस sin B प्लस sin C इज इक्वल टू दिया हुआ 3, देन आपसे वैल्यू पूछी गई है cos A प्लस cos B प्लस cos C की।
अब इस क्वेश्चन को देखते ही घबरा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा से ज़्यादा इसे सॉल्व करने में आपका 10 सेकंड के ऊपर समय नहीं लगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। और ये एनडीए के 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके सामने है, ए ऑप्शन है -1, बी ऑप्शन है 0, सी ऑप्शन है 1, डी ऑप्शन है 3। देखिए क्वेश्चन दिया गया इफ sin a प्लस sin b प्लस sin c इज इक्वल टू 3 है, देन cos a प्लस cos b प्लस cos c की वैल्यू आपसे पूछी। अच्छा आप यहाँ पर देखिए, इसमें हम a और b की वैल्यू अगर डाल दें, अगर a की वैल्यू हम 90 डालें और b की वैल्यू भी 90 डालें 90 डिग्री, और c की वैल्यू भी 90 डिग्री, और तीनों को ऐड करेंगे 3 आ जाएगा कि नहीं आएगा। तो sin 90 की वैल्यू 1, sin 90 की वैल्यू 1, sin 90 तीनों को ऐड कर देंगे 3 आ जाएगी, यानी कि a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी हमारा क्या है, π/2 है। अगर ये π/2 है, इसमें डालोगे 3 मिल रहा, तो अब देखिए हमें a और b और c की वैल्यू पता चल गई। आपसे वैल्यू किसकी पूछी गई है, cos a प्लस cos b प्लस cos c की वैल्यू पूछी, तो a की जगह पर डालोगे cos 90 की वैल्यू 0, cos b की जगह पर 90 डालोगे cos 90 की वैल्यू 0, तो यानी वैल्यू क्या आ जाएगी, cos a प्लस cos b प्लस cos c की वैल्यू जो आ जाएगी 0, यानी कि आपका जो ऑप्शन होगा बी ऑप्शन जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, काफी सिंपल क्वेश्चन है, और भी करते चलिए। देखिए एक क्वेश्चन दिया गया, ये भी एनडीए के 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या है हमारा क्वेश्चन, इफ a प्लस बी इज इक्वल टू दिया गया है 90 डिग्री, इफ a प्लस बी इज इक्वल टू दिया गया है 90 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, आगे लिख लीजिए, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपसे जो वैल्यू किसकी पूछी गई है, रूट, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, साइन ए सेक बी माइनस साइन ए कॉस बी, इसकी आपसे वैल्यू पूछी गई है। आपके सामने फर्स्ट नंबर ऑप्शन गिवन है साइन ए, बी नंबर ऑप्शन है आपके सामने कॉस ए, सी है टेन ए, डी ऑप्शन 0। तो देखिए इसको कर सकते हो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या दिया गया है, इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, आपके सामने एक कंडीशन गिवन है, देन फाइंड द वैल्यू होता है रूट साइन ए इंटू सेक बी माइनस साइन ए कॉस बी की वैल्यू बतानी है आपसे। तो देखिए सबसे पहला आप काम क्या करेंगे, यहाँ पर साइन ए, अच्छा सेक बी को क्या हम बदल सकते हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल बदल सकते हैं, इसमें सेक बी, यहाँ पर देखिए सेक बी को हम लोग यहाँ से बी की वैल्यू निकालोगे, क्या आएगी 90 माइनस ए आ जाएगी, तो सेक 90 माइनस ए इसको लिख सकते हैं। अब देखिए अगला क्या दिया गया है, माइनस साइन ए कॉस बी दिया गया, क्या दिया गया, साइन ए कॉस बी। अगर हम इस कॉस बी को, ठीक है, साइन ए कॉस बी को इसी प्रकार से लिख सकते हैं। आप देखिए इसको भी चेंज कर लेते हैं, कॉस बी को हम लोग लिख लेते हैं कॉस 90 माइनस ए, यहाँ से इसको भी चेंज कर सकते हैं कॉस 90, क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। अब देखिए यहाँ से आ गया आपका साइन ए, और सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कौसेक थीटा, यानी कि कौसेक ए आ जाएगा। अब देखिए खेल खत्म हो गया इस क्वेश्चन का, साइन ए कॉस 90 माइनस ए क्या होता है, साइन ए। अब देखिए ये क्या बन गया, अब इसे यहाँ पर कट जाएगा, साइन ए को क्या लिख लेंगे 1 अपन कॉस ए, कॉस कट जाएगा यानी यहाँ बचेगा 1, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब बताओ इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, आप कहेंगे इसको हम कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए ये रूट के अंदर, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, कॉस ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन जो होगा बी ऑप्शन का। कितना सिंपल क्वेश्चन था, बस स्टूडेंट यहाँ पर अटक जाते हैं कि ये सेक बी दे दिया गया, यहाँ कॉस बी, अगर यहाँ पर मान लिया कॉस बी दिया होता तब तो आप फार्मूला बनाते कि ये फार्मूला दिया था किसका, साइन ए प्लस बी का फार्मूला बन जाता, बट यहाँ पर तो फिर साइन ए प्लस बी का फार्मूला बन जाता, और फिर ए प्लस बी की वैल्यू 90 दी थी, साइन 90 यानी 1 आंसर आ जाता तब निकल करके। पर यहाँ पर उसने किया क्या, सेक बी करके पूरा ही मतलब जो क्वेश्चन की कंडीशन चेंज करी। यहाँ पर अगर आपका ऐसे दिया होता, सपोज करो ये भी क्वेश्चन सीख लीजिए, साइन ए और यहाँ पर सेक बी ना दे करके आपसे दे देता कॉस बी,
इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन दे देता, तब भी आप कर सकते थे, तब भी बिल्कुल आपको टपना पड़ता, और यहाँ माइनस ना दे करके क्या देता आपको, प्लस दे देता, और फिर इस साइन को क्या कर देता, कॉस ए और इनटू साइन बी। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन दे देता, तब भी तो आप इसका आंसर निकाल सकते थे। इसमें ऐसे निकालने में कोई प्रॉब्लम तो होती ना। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। क्या दिया गया है आपके पास, देखिए काफ़ी ज़्यादा बार एग्जाम में, एयरफोर्स के एग्जाम में काफ़ी बार आया है इस टाइप का क्वेश्चन। cos 9 डिग्री cos 9 डिग्री प्लस sin 9 डिग्री, cos 9 डिग्री माइनस sin 9 डिग्री। अब आपको यहाँ पर देख के कन्फ्यूजन हो रहा है, cos 9 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, sin 9 डिग्री निकालना तो बहुत मुश्किल है। आप क्या करिए, इस टाइप के मैंने जो क्वेश्चन आपको पिछली क्लास में बताया था, क्या करिए इसमें sin 9 डिग्री से क्या कर दीजिए, या फिर cos 9 डिग्री से इसमें क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। क्या कर दीजिए, cos 9 डिग्री से नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में दोनों में क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पर जब डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा, sin 9 डिग्री, जब cos 9 डिग्री से इसमें डिवाइड कर देंगे नीचे क्या आ जाएगा, 1 माइनस sin 9 डिग्री, ये आ जाएगा। अब आपको ये फार्मूला दिखने लगा, कैसे इसे हम फार्मूले में कन्वर्ट करते हैं। अच्छा 1 tan π/4 की वैल्यू क्या होती है, यानी tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 ही तो होते, तो 1 को हम tan π/4 लिख सकते हैं। tan π/4 प्लस tan 9 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan 9 डिग्री tan π/4, इसके मल्टीपल में सपोज करो 1 लिखा। अब अच्छा कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि इस 1 को क्यों नहीं tan π/4, अगर इस 1 को हम tan π/4 लिख देंगे तो डिफरेंट क्या फार्मूला ही किसी की ना बने। हमने फार्मूला बनाने के लिए क्या किया, जहाँ 1 था उसे हमने π/4, इस tan 9 डिग्री के मल्टीपल में समझो कि 1 लिखा ही रहता, कोई भी नंबर उसके मल्टीपल में 1 लिख दो, कोई डिफरेंट ही नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। तो आप अब ये देखिए फार्मूला बन गया कि नहीं, तो आप कहेंगे अब ये फार्मूला बन गया किसका, tan π/4 प्लस 9 डिग्री का। और tan π/4 को क्या कहते हैं, tan 45 डिग्री और प्लस 9 डिग्री से लिख सकते हैं। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। अब इतना तो कर ही सकते हैं आप लोग। चलिए नेक्स्ट नंबर आंसर कमेंट करके इस क्वेश्चन का बताना। अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए, एक और सिंपल सा क्वेश्चन बताया, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। एनडीए के 2021 इसी जो रिसेंटली अभी एग्जाम हुआ था इसी में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है आपका, इफ साइन थीटा प्लस रूट साइन थीटा, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, साइन थीटा प्लस रूट साइन थीटा प्लस रूट साइन थीटा, इस प्रकार से इन्फिनिटी करके हुआ दिया हुआ है और इक्वल टू दे दिया गया सेक की पावर 4 अल्फा। देन आपसे वैल्यू पूछी गई, देन साइन थीटा की आपसे वैल्यू पूछी गई है, क्या होगी। ए ऑप्शन है आपके पास कॉस स्क्वायर अल्फा, बी ऑप्शन है आपके पास सेक स्क्वायर अल्फा, सी ऑप्शन है आपके पास tan स्क्वायर अल्फा। ये हमारे पास ऑप्शन गिवन है। देखिए हम लोग इसको कैसे करेंगे, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन। तो आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ, देखिए क्या दिया हुआ, इफ़, क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िए, क्या दिया हुआ, इफ़ साइन थीटा प्लस रूट साइन थीटा प्लस रूट साइन थीटा प्लस रूट साइन थीटा, इस प्रकार से ये जो है सीरीज आपकी गिवन है, प्लस इन्फिनिटी सीरीज दी हुई, इक्वल टू किसके दिया गया, सेक स्क्वायर अल्फा के दिया गया है। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, इसको अच्छे से सीख लिए। एनडीए के एग्जाम में आया है, एयरफोर्स और नेवी, हर टाइप के एग्जाम में, आप एसएससी में भी इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं इस समय पर। तो देखिए क्या दिया है, साइन थीटा प्लस इस इतने को पूरा किसके इक्वल है, सेक स्क्वायर अल्फा के इक्वल है, सेक की पावर 4 अल्फा के इक्वल टू सेक की पावर 4 अल्फा। अब देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन थीटा प्लस सेक की पावर 4 अल्फा था, एक स्क्वायर कट जाएगा तो कितना जाएगा, सेक स्क्वायर अल्फा
इज इक्वल टू सेक की पावर 4 अल्फा। अब देखिए साइन थीटा, उस तरफ इसको भेज दीजिए तो वहाँ से सेक स्क्वायर अल्फा हम लोग क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे, तो आपका क्या बचेगा, सेक स्क्वायर अल्फा -1 बच जाएगा। यानी कि जो आपका आंसर आएगा साइन थीटा इज इक्वल टू क्या निकल करके आएगा, सेक स्क्वायर अल्फा और tan अल्फा इज द राइट आंसर। यही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सेक स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा, सॉरी साइन थीटा इज इक्वल टू जो आपका आंसर निकला है, क्या निकला है, सेक स्क्वायर अल्फा इंटू tan अल्फा इज इक्वल टू ना समझ लेना, ठीक है, सेक स्क्वायर अल्फा इंटू tan अल्फा, क्योंकि सेक स्क्वायर अल्फा -1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं, ठीक है। तो आज की जो क्लास है हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद। कल हम लोग फिर से एक क्लास लेकर आएंगे। इस बार जो क्लास आएगी आपकी किसकी आएगी क्लास, इंटीग्रेशन की मैं लेकर आऊँगा, स्पेशल एयरफोर्स और इंडिया वाले स्टूडेंट्स के लिए, तो उसको देखना ना भूले। इस क्लास को जो है अच्छे से देखना और नोट्स जो है बनाते हुए चलाओ, क्योंकि आपके पास नोट्स क्या करते हैं, आपके हथियार के तरीके काम करते हैं। अगर आपके पास जो बंदूक ही नहीं अच्छी होगी तो आप गोली कैसे चलाएंगे, इसलिए अपने नोट्स जरूर बनाया करें, क्योंकि नोट्स क्या होते हैं एग्जाम के टाइम पर रिवीजन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा आपको, मतलब कि आपके लिए प्रिपरेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा काम आते हैं। तो आज की जो क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, राधे राधे।